जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से बीपीएससी में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी ऑनलाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्लास 6 से 12 तक के हैं। कॉस्मोस पब्लिकेशन का ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है। टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सकें और मोटिवेटेड हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, भाग 3। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 तथा 16। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है तो अनुच्छेद 16 के 1 और अनुच्छेद 16 के 2। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में। टेस्ट टॉपिक है संवैधानिक उपबंध। इसमें केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान मूल अधिकार है, इधर भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में वर्णित है। इधर भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों के प्राप्त मूल अधिकार है विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में वर्णित है। केवल भारतीयों के लिए है इधर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। इधर भारतीय एवं विदेशियों के लिए है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। केवल भारतीयों के लिए में है वाक
वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। इधर है जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णित है, जो केवल भारतीयों के लिए है। इधर अब भारतीय एवं विदेशियों नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में वर्णित है, जो केवल भारतीयों के लिए है। इधर कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22 में वर्णित है। इधर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषा नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 के संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से। इधर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता की अनुच्छेद अंतर्निहित है, तो अनुच्छेद 19 के ए में वर्णित है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी असमानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है ये आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं निम्नलिखित है। इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के ए में वर्णित है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय का व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए 1 के जी में वर्णित है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के ए 1 के ई में वर्णित है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के डी में वर्णित है। और संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के सी में वर्णित है। ये है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 के बी में वर्णित है। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 के सी में यह वर्णित किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 24 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडाइज, अनुच्छेद 32। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रीट दायर की जा सकती है? अगर आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 ईस्वी। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार की अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद 15 के 6 हो जाएगा तथा 15 के 6 तथा 16 के 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। बच्चों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मूल अधिकार है शिक्षा देना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। इधर मूल अधिकार है, अनुच्छेद है। तो समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद किसमें है? तो 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, किसमें है? तो अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था का स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य
की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कार्य के लिए समान प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के क हो जाएगा। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों में दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह के.टी. शाह का कथन है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें है अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद आपका 39 के क में है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 के ग में पुरुष व स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के अंग में है पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायक पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। इधर है अनुच्छेद 43 में आपका 43 के क में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में
अनुच्छेद 46 में एससी एसटी दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकर नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में आपका कृषि पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना। अनुच्छेद 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीव का रक्षा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ रूस से है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के क 5 में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। संविधान का पालन करें। और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता,
और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित है, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए पर्यटन व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ PIL कहा जाता है।